अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी शहर कायद की। कराची में जमीन लरजने लगी है। 24 घंटों के दौरान 5 बार जलजला रिपोर्ट हुआ है, ताहम शिद्दत हर बार कम रही है। लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए हैं। पे दर पे ज़लज़लों के बाइस शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है। माहिरीन दरख्तों की कटाई, मौसमियाती तब्दीलियों को भी ज़लज़लों की एक वजह करार देते हैं। रोशनियों के शहर को एक के बाद एक ज़लज़लों का सामना। सिलसिला एतवार की शाम 5:33 पर शुरू हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर 3.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रात 1:06 पर दूसरा और तीसरा ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ। शहरी कलमा तैयबा का विद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत कम होने के बायस सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो गई। पीर की सुबह 10:29 पर फिर वही कहानी दोहराई गई, जबकि 11:04 पर गुलशन इकबाल और सिविक सेंटर के तरफ जमीन जुम्बिश करती महसूस हुई। हर बार गहराई ज्यादा होने के बायस शिद्दत कम महसूस हुई। इससे कबल ज्यादातर झटके मलीर, कायदाबाद, लांढी, शेरपाव, पोर्ट कासिम और अतराफ में महसूस किए गए। पैदर पे ज़लज़लों के बायस शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है। शाम से बात की जाए तो ज़लज़लों का सिलसिला जारी है। ज़मीन लरज़ रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर ज़लज़ले रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मलीर से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कफील, इस वक्त आप शहरी के हमरा मौजूद हैं, बताइएगा इनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्या महसूस किया इन लोगों ने? देखिए, अफसोसनाक खबर यह है कि शहर इलाकों में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं 24 घंटों के दौरान। अगर हम बात कर लें तो ये 5वीं दफ़ा जो है वो जो ज़लज़ला है वो 11:04 पर जो उसके झटके महसूस किए गए हैं और उनकी जो शिद्दत बताई जाती है रेक्टर स्केल पे वो 3.2 जो है वो रिकॉर्ड की गई और इसकी जो गहराई है वो 10 किलोमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात कर लें, ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद जो है वो बताया जाता है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी है। इस वक्त हम मलीर से रिपोर्ट कर रहे हैं और एक शहरी यहाँ की मोहसिन जो है वो ये मेरे साथ है। मोहसिन, क्या कहना चाहेंगे, जो ज़लज़ले आए हैं क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सूरत हाल आप यहाँ थे, कैसा, मतलब लोग डर के मारे सुना कि बाहर आ गए थे अपने घरों से विरत करते हुए जो है वो? जी बस लोग परेशान थे, थोड़ा घबरा गए, एकदम ज़मीन हिलने लगी, लोगों के घर बार हिलने लगे, थोड़ी घर में दरार भी आ गई है। अब उसकी ऐसे लोग थोड़ा परेशान हो गए, घबराहट के मारे बाहर आ गए, क्योंकि ज़लज़ला ऐसी चीज़ है, कुदरती आफात है, ऐसे बचना हर किसी के बस के बात नहीं है। लेकिन समझदार लोग ये होता है कि जब भी अमूमन ज़लज़ला आता है तो लोगों को चाहिए अपना घर बार छोड़ के मेन रोड पे बाहर भाग के आ जाए, खुली जगह पे। ठीक है। ये मोहसिन मेरे साथ मौजूद थे जो कि करीबी हैं कि रिहायशी है। उनका कहना ये था कि जो क्या लोग अपने घरों से बाहर भी आए थे और उन्होंने जो है वो व्रत जो है वो शुरू कर दिया था। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और 5 दफ़ा ये बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह सुनामी वार्निंग सेल अमीर हैदर लखारी कहते हैं कि ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जमा हो जाती है। जब वो रिलीज़ होती है तो ज़मीन कांप उठती है। कराची में भी ऐसी सूरत हाल है। पोर्ट एक्टिव हुई है जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये मामला 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा। ये फर्ट की रहती है, इस तरह की प्रोड्यूस होती है और हमारे यहाँ भी कल्चर नहीं है कि हम सेटल करके ग्राउंड को फिर हम कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क करें। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि इंडस्ट्री के हवाले से, देखिए ये दुनिया में डिफरेंट इंडस्ट्री वालों को पता होगा कि उन्होंने किस मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई है या उन्होंने किस उसके ऊपर SOP पे बनाई गई है। तो ये वो लोग डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। मैं बैठ के जो है मैं अपने बिल्डिंग के लिए तो बात कर सकता हूँ, लेकिन उनकी इंडस्ट्री की वो खुद तय करेंगे कि जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो एक बिल्डिंग कोड होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए किस रेजिस्टेंस की वो बिल्डिंग बनाते हैं। देन दे हैव टू डिसाइड कि वो उनको बंद करनी चाहिए या खोलनी चाहिए, ये उनका। कराची में आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है ताकत का। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 62 शख्स ने मोटरसाइकिल सवार को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाक़या इत्तेहाद कमर्शियल में पेश आया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार के अचानक ब्रेक लगाने पर 62 शख्स और उसके साथी तैश में आ गए, गाड़ी से उतरे और मारपीट शुरू कर दी। मोटरसाइकिल सवार की बहन दुहाइयाँ देती रही, मुआफ़िया मांगती रही, मगर सफाक शख्स को रहम तक न आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासिरा फैमिली की जानिब से वाक़े की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद वाक़े में मुलव्विस शख्स के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया जा चुका है।
कराची में कस्टम एहलकारों की फायरिंग से 28 साल एहसान जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने ईरानी खुशदूध से भरी गाड़ी रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग कर दी गई। गाड़ी में मौजूद दूसरा नौजवान महफूज रहा, जबकि वाक़े पर मकतूल के अहले खाना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सड़क पर निकल आए, जिसके बाद जिना ब्रिज पर ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस के मुताबिक कस्टम एहलकारों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद मजीद तहकीकात की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक की नाअहल पॉलिसी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करेगी। तर्जमान के मुताबिक कराची की 10 से ज़ायद अहम शाहराहों पर मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर खान का कहना है कि शहरी 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से बेहाल हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। वफाकी बजट से कबल अहम माशी फैसलों के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास की सदारत वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल करेंगे, जिसमें वफाकी वजारतों, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7%। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ और फंड्स की मंजूरी के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। माशी अहदाफ के तयन के लिए आज इस्लामाबाद में अहम बैठक लगेगी। इजलास की सदारत एहसन इकबाल, जबकि वफाकी वजारतों के नुमाइंदों के साथ साथ 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आला हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के तरक्याती मनसूबों पर भी गौर किया जाएगा, जिनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 170, आबी वसाइल के लिए 140, पावर डिवीजन के लिए 105 अरब और आला तालीम के मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तजवीज़ शामिल हैं। रोजगार की फराहमी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वफाकी वज़ीर आईटी शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री फरोग पा रही है। इंडस्ट्री के फरोग से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए, जबकि नौजवानों को मुख्तलिफ डिजिटल महारतों की तरबियत फराहम कर रहे हैं। IT alone this year will dedicate over 5 billion rupees to train young people in different capabilities, low tech, medium tech, high tech, with a lot of focus on game development, UI, UX, graphics, animation. Vision is to develop this industry because there is a firm and core belief that this has the potential of becoming a game changer. अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में हाजिरी देंगे। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जिरा करेंगे। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम आयद किया था। भारतीय क़यादत और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। कहा गया कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात बशमूल बिहार में दिए गए रिमार्क्स नहायत तशवीशनाक और इनकी जहनीत की अक्कासी करते हैं। ये जहनीत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान को ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब ज़ाहिर करने की कोई भी कोशिश हकीकत से कोसों दूर है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है। कराची में 24 घंटों के दौरान ये छठी बार है जो ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है। ज़लज़ला ज़्यादातर मलीर कायदाबाद के अतराफ महसूस किया जा रहा है। ज़लज़ले की शिद्दत इस बार 2.2 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई थोड़ी ज़्यादा यानी 29 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के मशरिक में बताया जा रहा है। छठी बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान छठी बार ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला ज़्यादातर मलीर कायदाबाद के अतराफ में महसूस किया जा रहा है, जबकि ज़लज़ले की शिद्दत 2.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 29 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मली के मशरिक में रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको रावलपिंडी की भाटा मंडी लिए चलें, जहां पे कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए 2 याक मंडी पहुंच चुके हैं। दोनों पाक खरीदारों की तवज्जो मरकज़ बने हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद अवान। मलिक सईद अवान बताएगा, याक यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या देख रहे हैं, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोग? बिल्कुल, ईद कुर्बान को चंद दिन रह गए हैं और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह पे मवेशी मंडियाँ भी कायम हो गई हैं और मंडी में मुख्तलिफ तरह के जानवर भी पहुँच चुके हैं। ख़रीदार भी मौजूद है, व्यापारी भी मौजूद है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं चंद बाटा की एक
मंडी में, जहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ जो है वो मौजूद है। यहाँ पर 2 याक जो हैं वो फ़रोख्त करने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते छोटे भाई, ये याक आप कहाँ से लेके आए हैं और इनकी प्राइस क्या है? जी ये हम ताजिकिस्तान स्कर्दू बॉर्डर से लाए हैं और 1 साल हमारे पास इनका हो गया और ये हम 7 लाख रुपए का एक लाए थे, अभी बेच रहे हैं। एक का 7 लाख, दूसरे का 3 लाख। तो इनकी खुराक क्या है? इनकी बस खुराक आम जोन से और जानवर खाते हैं, ये भी वो भी खाते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 1 साल हो गया इन्होंने याक रखे हुए हैं और इसकी कीमत जो है वो 7 लाख रुपए तालबा है और डिमांड कर रहे हैं। और यही कहना था कि 1 साल पहले जो है स्कर्दू और ताजिकिस्तान बॉर्डर से ये याक 2 लेके आए थे और अब जो है ये ईद कुर्बान के मौके पर फरोख्त करना चाह रहे हैं और डिमांड 7 लाख रखी। मलिक सईद बहुत शुक्रिया। है मुकाबला सख्त है। पेशावर की रिंग रोड मंडी में महंगे और भारी भरकम जानवर पहुँच चुके हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है? मंडी में कम आमदनी वाले अफराद के लिए भी पंजाब से जानवर लाए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ शहजाद से जो मंडी में मौजूद है। आसिफ बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही पेशावर में जो मवेशी मंडियां हैं वो सज जाती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर में रिंग रोड की मंडी में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार भी मौजूद हैं जो कि आए हुए हैं मंडी में और अपनी इस्तात के मुताबिक जो है यहाँ पर जानवर। सर क्या कहते हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर आए क्या देख रहे हैं आप? यार यहाँ पे अगर हम आए तो काफ़ी महंगे मवेशी और इसके जो हम अपनी रेंज के मुताबिक देख रहे हैं, लेकिन जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं, इसको इतना सस्ता रखा गया, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये गरीब तबके के लिए और ये आपने देखा भी सारे मंडियों में जो है कोई 8 लाख कोई 10 लाख बोला है। हमने गरीब तबके के लिए पंजाब से मतलब वो कुछ अर्से पहले हमने लेके आए हैं ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सस्ता है, मतलब हम वारे पे गरीब लोगों के लिए अच्छा है। वो लोग जो कि कुर्बानी का इरादा रखते हैं लेकिन 8 लाख 10 लाख और 20 लाख रुपए वाले जानवर जो हैं वो नहीं खरीद सकते, तो वो यहाँ पर आकर अपनी कुर्बानी के लिए बहुत शुक्रिया करेंगे। खेलों के मैदान का पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वेप। तीसरे T20 में 7 विकेटों से मैदान मारा। मोहम्मद हारिस की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 197 रन का रिकॉर्ड हदफ सिर्फ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। हारिस मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट और पाकिस्तान के माया नाज एथलीट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पुरजोश खैर मकदमी नारों की गूंज में अरशद नदीम को खुशामदीद कहा गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। अरशद नदीम ने कहा कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।